नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय भारत न्यूज 100 चैनल में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। टीकमगढ़ कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय द्वारा आज पलेरा तहसील में जन सुनवाई आयोजित की गई। इस अवसर पर जन प्रतिनिधियों के साथ बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। जन सुनवाई के दौरान विशेष रूप से उन विकास कार्यों पर चर्चा की गई जो किसी न किसी कारणवश रुके हुए हैं। जन सुनवाई के दौरान मुख्य रूप से श्मशान घाट का निर्माण, ऑडिटोरियम हेतु भूमि की व्यवस्था, गीता भवन के लिए भूमि आवंटन तथा हॉकर्स जोन से संबंधित विषय प्रमुख रूप से सामने आए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना (PMA) के आवंटन से जुड़ी शिकायतें भी प्राप्त हुईं। कलेक्टर श्रोत्रिय ने जन प्रतिनिधियों और नागरिकों को आश्वस्त किया कि विकास कार्यों को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जाएगा और लंबित मामलों का शीघ्र समाधान किया जाएगा। श्रोत्रिय ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने वन विभाग और पुलिस विभाग के समन्वय से भूमि संबंधी मुद्दों का समाधान करने की बात कही। साथ ही उन्होंने SDM और तहसीलदार को निर्देशित किया कि वे निर्धारित समय सीमा में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। इस अवसर पर नगर परिषद पलेरा अध्यक्ष गायत्री विनोद वर्मा, पूर्व अध्यक्ष नगर परिषद पलेरा सुनील खटीक, अन्य जन प्रतिनिधिगण, SDM जतारा संजय कुमार दुबे, जनपद पंचायत CEO सिद्धगोपाल वर्मा, CMO नगर परिषद पलेरा शिवी उपाध्याय, तहसीलदार कुलदीप सिंह ठाकुर, नायब तहसीलदार श्रीपद अहिरवार एवं सहित संबंधित अधिकारीगण तथा स्थानीय जन उपस्थित रहे। देखिए, प्रत्येक मंगलवार को हमारे यहाँ जितने भी पूरा जिला है उसमें ग्रामीण स्तर पर जा जाकर जनसुनवाई की जाती है और उसी क्रम में मेरे द्वारा आज यहाँ पर पलेरा में यहाँ के प्रमुख गणमान्य नागरिकों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ, नगर पंचायत के जितने सदस्यगण थे उन सबके साथ बैठकर चर्चा की गई। और यहाँ की जो प्रमुख ऐसी विकास योजनाएं हैं जिसमें कि कुछ काम हुआ है या कहीं रुक गई हैं, उनको आगे कैसे बढ़ाया जाए, उस विषय पर सभी के साथ अच्छी चर्चा हुई और मुख्य रूप से उन चीज़ों को आइडेंटिफाई किया गया कि क्यों ये काम रुके हुए हैं। तो जैसे पलेरा की मुख्य समस्याओं में से एक है कि वन भूमि का एक विवाद है जिसकी वजह से यहाँ पर शमशान जो है वो काम नहीं हो पा रहा है। ऑडिटोरियम का काम थोड़ा सा रुका पड़ा हुआ है, उसके लिए ज़मीन का आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। एक बस स्टैंड को लेकर मांग है, एक जो है गीता भवन की लेकर ज़मीन की आवश्यकता प्रतिपादित की गई है। तो इन सभी चीज़ों पर चर्चा की गई है। उससे संबंधित जो अभिलेख हैं संबंधित SDM और तहसीलदार साहब उनके साथ उनको देखा जा रहा है। नगर पंचायत की पास जो फाइल है उनको भी मैं देखूँगा और हम कोशिश करेंगे कि ये सारी की सारी चीज़ों में जहाँ पर ज़मीन से संबंधित विवाद हैं, चाहे वो शासन स्तर पर हों चाहे वो जिला स्तर पर हो, उनका निराकरण किया जाए ताकि जो रुके हुए कार्य हैं पलेरा के वो पूरे हों। सर, जो आप गौशाला के इंतजाम बहुत बड़े स्तर पर अपने ज़िले में करीबन 75 गौशालाएँ हैं पूरे ज़िले में से। उनमें हमने अभी 2 तारीख को ही पूरी उनकी जाँच सभी रेवेन्यू अथॉरिटी से कराई गई थी और एक गौशाला में औसतन 100 से अधिक हम लोग जानवर रखते हैं। आज मैं जब टीकमगढ़ से पलेरा तक आ रहा था, सामान्य में अगर 6 दिन पहले जब हम जा रहे थे तो हमको 50 उसमें जानवर दिखाई देते थे, पर मुझे आज एक भी गाय नहीं दिखी और गाय मिली तो पलेरा की शुरुआत में ही मिली मुझे 2 गायें। तो उसका कारण ये है कि जितनी भी गौशालाओं में आइडेंटिफिकेशन किया गया कि कहाँ कहाँ पर एक्चुअल में जगह खाली है और पिछले 2 दिनों से पशुपालन विभाग के अधिकारी, संबंधित पंचायतों के जो सरपंच प्रतिनिधिगण हैं उन सबसे बोला गया। तो काफ़ी उन्होंने फिर हाथ लगा के उन गायों को जो सड़कों पे घूम रही थी उनको गौशालाओं में भेजा है। हमने इसके बाद आइडेंटिफाई किया है कि अभी करीब 6 गौशालाएँ ऐसी और हैं जिनमें हम पंजीकरण करवा कर वहाँ पर भी गायों को व्यवस्थित कर सकते हैं। 3 प्रकरण जो हैं वो शासन स्तर पर हैं। तो ओवरऑल कोशिश ये है कि कम से कम 1000 गायों की और व्यवस्था हो और जो पुरानी हमारी व्यवस्था है उसमें सभी जगह गायों पे उनके लिए जैसा शासन ने प्रावधान किया हुआ है, चाहे वो समितियां हों, चाहे वो पंचायतें हों, चाहे वो NGO हों, वो जो भी गायों की देखभाल कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। सर, वो जो गरीब की कुटी आनी सर पट्टे मांग रहे हैं इसके बारे में सर? बिल्कुल, शासन के इसके बारे में जो निर्देश हैं वो सारे के सारे निर्देश आज सभी जनप्रतिनिधियों को और जनता को बताया गया है कि जो आबादी की ज़मीन होती है उसमें शासन की योजना के अनुसार वो लोग आवेदन कर सकते हैं
तो उसका परीक्षण करके उनको पट्टे देने के लिए जो पात्रता अगर जिसकी है उसको दिया जाएगा। PMAY में, प्रधानमंत्री आवास योजना में, अगर कोई ऐसा पात्र है जो किसी वजह से छूट भी गया है या किसी का कोई गलत निरस्त हो गया है, उनके लिए भी बोला गया कि कोई भी पात्र व्यक्ति इसमें नहीं छूटेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की पूरी योजना है और केंद्र शासन की योजना है कि प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो पात्र है उसे उसकी आवास की व्यवस्था कराई जाए। हम उसमें सुनिश्चित करेंगे टीकाकरण में कि उसको मिले। तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।